नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है पाइप और टंकी से। देखो, इसके बारे में हम समझते हैं कि देखो, एक ये टंकी होती है। मान लो ये कोई टंकी है, ठीक है। ये इसका नीचे का हिस्सा हो गया, ठीक है। ये टंकी की ऊंचाई हो गई, यानी हाइट, ठीक है। अब देखो, हम किसी नल के द्वारा, जैसे मान लो ये कोई नल है, इसके द्वारा अगर इसमें पानी भर रहे हैं, मतलब ये पानी, ये एक नल हो गया। अगर मान लो इसके साथ में कोई दूसरा नल लगा दे हमने, ये हमने कोई दूसरा नल लगा दिया, ठीक। ये भी पानी भर रहा है, दोनों पानी भर रहे हैं, भर रहा है, और ये भी पानी भर रहा है। अब देखो, अगर मान लो कोई नल है, उसकी अगर मोटाई कम है आगे से, जैसे मान लो ये नल है हमारे पास, ये नल है, अगर इसकी मोटाई कम है तो पानी कम आएगा। अगर मोटाई ज्यादा है तो इस नल से पानी अधिक आएगा। बट जो पानी होता है, वो जो प्रेशर कितना मार रहा है, प्रेशर कितना आ रहा है पानी का, उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेशन करें। तो देखो, जैसे मान लो ये नल किसी को, मान लो ये वाला, ये फर्स्ट वाला नल है, ये इस टंकी को 10 घंटे में भर रहा है। अगर अकेला ये नल इसमें चलाया जाए, केवल ये, तो ये इसको 10 घंटे में भर देगा। अगर मान लो हम ये नल को मानते हैं कि ये इसे 15 घंटे में भर रहा है, अगर इस वाले नल से पानी चलाया जाए तो ये इसे 15 घंटे में भर रहा है। अब हमें ये तो पता है कि भाई ये नल 10 घंटे में भर रहा है, ये 15 घंटे में भर रहा है, परंतु अगर हम कहें कि दोनों नल इस टंकी को कितने घंटे में भर देंगे, ठीक है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि देखो 10 घंटे में ये भर रहा है प्लस 15 ये, तो यानी 25 घंटे में भर दे, नहीं, क्योंकि ये पूरी टंकी को भर रहा है 15 घंटे में, ये पूरी टंकी को भर रहा है 10 घंटे में। तो इसका अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें देखो, अगर ये पहला नल है वो इसको 10 घंटे में भर रहा है और दूसरा जो नल है वो इसे 15 घंटे में भर रहा है, तो जिस प्रकार अपने समय, कार्य और मजदूरी वाला क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार देखो ये इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया? 30, अर्थात इसकी जो पर घंटे में भरने की जो स्पीड हुई इस वाले नल की पर घंटे में, यानी ये पूरी टंकी को तो 10 घंटे में भर रहा है, परंतु 1 घंटे में ये कितना भर रहा है, इसकी जो यूनिट हुई 3 हुई, यानी 1 घंटे में ये 3 यूनिट पानी भर रहा है इसमें। ये वाला 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है, अर्थात दोनों 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भर दिया इन्होंने? देखो, दोनों ने 1 घंटे में पानी भरा, बराबर कितना? 3 यूनिट ये भर रहा है और 2 यूनिट ये भर रहा है, यानी 5 यूनिट पानी भर रहा है। दोनों इसमें कितने यूनिट पानी भर रहे हैं? 5 यूनिट, ठीक है। तो इस टोटल टंकी को, इसकी क्षमता कितनी आ गई? मान लो ये 30 लीटर की हो गई। यहां से हमने लिया, जिस प्रकार हमने कार्य, समय, मजदूरी में लिया था कि यह टोटल कार्य आता है, उसी प्रकार इसकी क्षमता कितनी हो गई? 30 लीटर हो गई मान लो।
अब दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं। देखो इसकी क्षमता हमने 30 लीटर मान ली। अगर मान लो पहला वाला नल इसमें 3 लीटर पानी पर घंटे के हिसाब से भर रहा है, दूसरा वाला नल इसमें 2 लीटर पानी पर घंटे के हिसाब से भर रहा है, तो दोनों 1 घंटे में कितने भर रहे हैं? 5 यूनिट पानी। दोनों को एक साथ खोल दिया तो दोनों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 5 यूनिट पानी भर रहे हैं। अर्थात 30 जो लीटर पानी है, 30 लीटर पानी कितने घंटे में? ये 6 घंटे में भर देंगे। अर्थात 6 घंटे में ये पूरी टंकी भर जाएगी। अब देखो हम यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे हमने भरने वाले पाइप तो हमने लगा दिए, लेकिन अगर हम इसमें खाली करने वाला पाइप भी, जैसे मान लो हमें पता नहीं और इसमें एक ये होल हो रहा है, ठीक, छेद है, मान लो यहां है, तो इससे पानी निकलेगा। जिस प्रकार से पानी भरता जाएगा पानी निकलता जाएगा। ये होल है, छेद है एक, ठीक है। तो मान लो कोई थर्ड पाइप है और वो पानी निकाल रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक। तो देखो अब क्वेश्चन हम देखते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। यानी कोई नल ए है, वो इसे 10 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में? 10 मिनट में। फिर कोई बी नल है तथा दूसरा नल उसे 15 मिनट में भर रहा है। ये इसे 15 मिनट में भर रहा है, ठीक है। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि ये यूनिट भी, ये नल भी भरने वाला है, तो यानी ये पॉजिटिव हो गया, और ये भी भरने वाला है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहां से हमने लिया तो इसका एलसीएम लिया तो कितना है? 30। भाई इसका एलसीएम लिया तो कितना है? देखो समय को जब भी आप कैलकुलेट करोगे ना, समय का जब भी एलसीएम लोगे तो वो किस में आएगा? कार्य में। और यहां कार्य कितना है? टंकी की क्षमता। कार्य कितना है यहां? टंकी की क्षमता। भाई जब 10 मिनट में ये भर रहा है, 15 मिनट में ये भरा है, तो टोटल कितना भरना होगा उनको? 30 यूनिट पानी भरना होगा, ठीक है। तो ये 10 मिनट में भरा है तो कितना आया इसका? 2। और ये 15 में, नहीं ये 3, और ये 15 में भरा है तो ये 2। अब दोनों नल मिलाकर इसको कितने समय में भर देंगे? तो देखो दोनों नल मिलकर टंकी भरेंगे। 30 बटे दोनों की कितनी है? 1 घंटे की कार्य करने की क्षमता 5, अर्थात 6 मिनट में। यही हमारा आंसर। अर्थात इस टंकी को कितने मिनट में भर देंगे? वो 6 मिनट में भर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक नल टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। देखो यहां से हम एक चीज भी ले सकते हैं कि हमारे पास जब ये कह रहा है कि एक कोई नल है, मान लो पहला नल है, ये टंकी को 1 मिनट में भर सकता है, ठीक। दूसरा कह रहा है हमें कि दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा नल उसे 40 मिनट में
1 घंटा है ये क्या है, 1 घंटे में भर सकता है, और ये इसे 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। दोनों एक साथ भरी टंकी को खोल देने पर कितने समय में खाली हो जाएगी? देखो खाली होगी या भरी होगी ये तो अपन अभी पता चलेगा। पहले तो अपन देखो यहां से देखेंगे क्वेश्चन को कि देखो ये मान हमें दे रखा है घंटे में और ये दे रखा है हमें मिनट में। तो पहले तो हम इनकी यूनिट सेम करेंगे। तो देखो 1 घंटे में बराबर 60 मिनट। तो पहले तो हम यहां क्या लेते हैं, देखो फर्स्ट नल 60 मिनट में और दूसरा नल 40 मिनट। देखो मैंने यहां से जो यूनिट सेम करके इसको मिनट बना लिया। अब देखो क्या कह रहा है ये कि पहला वाला नल है वो तो पानी भर रहा है और दूसरा वाला जो नल है वो पानी निकाल रहा है। तो देखो ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये तो भर रहा है, और ये आएगा नेगेटिव क्योंकि ये खाली कर रहा है। इतना काम करने के बाद हमें फिर से वही हमें इनका एलसीएम लेना होगा। कितना आ गया, 120। अर्थात समय कार्य और मजदूरी वाले क्वेश्चन में इसे हम टोटल कार्य कहते थे। अब ये क्या आएगा, टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता। अर्थात हम यहां से ये काम कह सकते हैं कि पहले वाला नल 60 मिनट में 120 लीटर मान लो या कितना भी मान लो कि 60 मिनट में वो इतनी टंकी की क्षमता को भर देता है। दूसरा वाला कह रहा है कि 40 मिनट में वो इस भरी टंकी को खाली कर देगा। तो देखो यहां से हमने लिखा ये तो 2 यूनिट आ गया और ये माइनस में यानी खाली कर रहा है तो माइनस के 3 यूनिट आ गया। क्योंकि माइनस क्यों लगाया हमने, माइनस इसलिए लगाया कि ये टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। फिर अभी हम यहां से देखते हैं। देखो यहां से हमें पता चला कि पहले वाला नल है 1 मिनट में 2 यूनिट भर रहा है, जबकि दूसरे वाला नल है वो 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि टंकी खाली होगी। तो देखो अब यहां से दोनों की क्षमताओं का योग करेंगे अपन। तो देखो दोनों की क्षमताएं बराबर 2 माइनस का 3 बराबर माइनस का 1, ठीक है। मैंने इनका योग कर लिया, योग करने पर मुझे क्या मिला, माइनस का 1। अर्थात दोनों, अब टोटल टंकी की क्षमता कितनी है 120 बटे माइनस आ रहा है तो माइनस का 1, यानी एक माइनस का मतलब खाली होगी टंकी, तो यानी 120 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि 120 मिनट है, या फिर इसको अगर घंटे में लिखना चाहें तो 2 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। कैसे हुआ, देखो पहले हमें दे रखा था कि एक पहला नल 1 घंटे में किसी टंकी को भर देता है, दूसरा नल 40 मिनट में उसमें खाली कर देता है, ठीक है। फिर हमने यूनिट सेम करके इसको 60 मिनट बना लिया 1 घंटे को। ये बनाने के बाद हमारे पास टंकी की जो क्षमता आई वो 120 यूनिट आई। अब यूनिट में इसमें लीटर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक। फिर कह रहा है कि दोनों की क्षमताएं, यानी एक नल टंकी को भर रहा है, एक नल टंकी को खाली कर रहा है, अर्थात भरने वाला कम है और खाली करने वाला ज्यादा है, इसलिए
माइनस में जो आ रहा है यानी टंकी खाली होगी। तो 120 मिनट में या 2 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट व 40 मिनट में भर सकते हैं एवं तीसरा नल सी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताओ टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो पहला नल क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है यानी पॉजिटिव। दूसरा नल टंकी को भर रहा है यानी पॉजिटिव, और तीसरा नल टंकी को खाली कर रहा है यानी नेगेटिव। पहला नल उसे 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 40 मिनट में भर सकता है, और तीसरा नल उसे 20 मिनट में खाली कर देगा। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखो यहां से हमने वही एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया 120 आया। ठीक है, अब हमने 120 इसका एलसीएम ले लिया। तो देखो ये तो 4 बार, ये 3 और ये 6। अब देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले वाला जो नल है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है, दूसरे वाला नल है जो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है, और तीसरा वाला जो नल है 1 मिनट में 6 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो तीनों नलों की क्षमताएं, दो तो भर रहे हैं तो यानी 4 + 3, और एक खाली कर रहा है यानी -6। तो बराबर कितना हुआ, 7 - 6 = 1, अर्थात पॉजिटिव में आंसर आ रहा है यानी टंकी भरेगी। तो देखो तीनों नल द्वारा टंकी को भरा जाएगा बराबर कितने, 120/1, यानी 120 मिनट में वो टंकी को भर देंगे। 120 मिनट या 2 घंटे में, सेम आंसर। ठीक है दोस्तों। या देखो हमने लिया कि ए नल इसे पानी को भर रहा है, बी नल बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है। तो तीनों नलों की जो क्षमताएं आई वो कितनी आई, 1। तीनों नलों द्वारा टंकी को भरा जाएगा यानी टोटल क्षमता कितनी है, 120 यूनिट। 1 मिनट में भर कितना रहा, 1 यूनिट। तो 120 को भरने में कितना, 120 मिनट लगेंगे या 2 घंटे लगेंगे इस टंकी को पूरा भरने में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में Q को कितना समय लगेगा। तो देखो ये क्या कह रहा है कि P किसी को 12 मिनट में भर रहा है और Q उसे 15 मिनट में भर रहा है, और 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। देखो यहां से हमने इसका एलसीएम लिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि P किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, मिनट और ये मिनट।
इनका जो एलसीएम लिया हमने कितना ले लिया 60। ठीक है, 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भरेगा 5। दूसरा 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भरेगा 4। ठीक है, दोनों पाइप क्या है भरने वाले, इसलिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो दोनों जो पी और क्यू नल है वो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है। देखो 1 मिनट में पी तो भर रहा है 5 यूनिट, क्यू भर रहा है 4 यूनिट, तो दोनों यानी पी व क्यू द्वारा 1 मिनट में भरा गया पानी कितना है 5 + 4 बराबर 9 यूनिट पानी भर दिया उन्होंने। फिर कह रहा है कि 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है, यानी 3 मिनट तक तो दोनों ने साथ साथ भरा, तो 3 मिनट में भरा गया पानी। देखो 3 मिनट में भरा गया पानी, 1 मिनट में 9, तो 3 में 27 यूनिट पानी भर दिया इन्होंने। कितना यूनिट 27 यूनिट इन्होंने पानी भर दिया। बाकी कितना रहा देखो शेष पानी बराबर 60 - 27 यानी कितना रह गया 33 यूनिट पानी रह गया। शेष पानी कितना रहा 33 यूनिट पानी शेष रह गया। अर्थात शेष को क्यों द्वारा भरा जाता है, तो क्यों द्वारा भरा गया लिया गया समय शेष टंकी को भरने में क्यों द्वारा लिया गया समय कितना बच रहा था 33 यूनिट बटे 1 मिनट में कितना भर रहा है 4 यूनिट, तो 33 को कितने में भर देगा ये देखो 8 चौक 32 कितना बच गया 1/4 अर्थात 8 से ही 1/4 मिनट में ये इस शेष टंकी को भर देगा। कौन भर देगा क्यों। देखो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि P द्वारा किसी टंकी को 12 मिनट में भरा जाता है और Q द्वारा किसी टंकी को 15 मिनट में भरा जाता है। अर्थात दोनों का हमने एलसीएम लिया तो हमें यह पता चला कि P है जो 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है और Q 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है। फिर P/Q द्वारा 1 मिनट में भरा गया पानी कितना है 9 यूनिट। ठीक है, फिर 3 मिनट में दोनों के द्वारा 3 मिनट में भरा गया पानी कितना है 27 यूनिट। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि 27 यूनिट उन दोनों ने भर दिया पानी, तो बच कितना गया यानी शेष पानी कितना रह गया, तो टोटल 60 यूनिट पानी था उसमें से 27 भर गया तो कितना रह गया 33 यूनिट पानी रह गया। शेष टंकी को भरने में क्यों द्वारा लिया गया समय यानी 33/4 बराबर 8 से ही 1/4 मिनट वो लेगा। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो ये क्या कह रहा है
कि ए किसी को 15 घंटे में भर रहा है, ए नल किसी टंकी को 15 घंटे में भर रहा है, बी उसे 20 घंटे में भर रहा है, और जो नल सी है वो इसे 25 घंटे में खाली कर रहा है, 25 घंटे में खाली कर रहा है। फिर कहना चाहता है कि 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया इन्होंने। कितने घंटे बाद? 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। अब देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ए नल भी है जो भरने वाला है, बी नल ये भी पानी भरने वाला है, लेकिन सी जो नल है वो पानी टंकी में से खाली करने वाला है। इसलिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसका जो एलसीएम लेंगे हम, वो कितना आएगा? देखो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो 50 पे भी नहीं आ रहा है, 25 दूना 50, 25 × 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 125 में देखो 25 का भाग तो जा रहा है लेकिन 20 का नहीं जा रहा और 15 का भी नहीं जा रहा, तो 25 छक्का 150, 150 में देखो इसका तो जा रहा है, 15 का भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है, लेकिन 20 का नहीं जा रहा। इसीलिए हम इसका मान लो 300 ले लिया मैंने। कितना ले लिया? 300 यूनिट। ठीक है, 300 यूनिट लेने के बाद देखो ये तो कितना हो गया? 20। ठीक है, ये कितना हो गया? 15। और ये कितना हो गया? 25 चौक 100, तो मल्टीप्लाई 3 से कितना? 12। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि ए की जो 1 घंटे में 20 यूनिट पानी भर रहा है, बी 1 घंटे में 15 यूनिट पानी भर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि भर रहा है, और सी 1 घंटे में जो 12 यूनिट पानी है वो खाली कर रहा है। क्योंकि नेगेटिव में दे रखा है इसलिए हम मानते हैं कि सी 1 घंटे में 12 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो देखो तीनों नलों के द्वारा, देखो यहां देखो फर्स्ट पॉइंट है, तीनों नलों के द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी, तो कितना होगा? देखो 15 और 20 35, यानी 20 + 15, और ये खाली कर रहा है तो माइनस के 12, यानी कितना हो गया टोटल? 35 माइनस के 12, तो कितना बच गया? 23। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच गया? 23 यूनिट पानी। भाई 23 यूनिट, ये 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, कितना यूनिट पानी भर रहे हैं? 23 यूनिट 1 घंटे में ये पानी भर। अब हमें क्वेश्चन कहा गया कि 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, जो खाली करने वाला पाइप था उसको 10 घंटे बाद क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। तो देखो 10 घंटे के बाद सी को बंद किया, तो बंद करने के बाद 10 घंटे के बाद किया, तो देखो 10 घंटे में तीनों पाइपों द्वारा भरा गया पानी कितना आया? 23 × 10, यानी 230 यूनिट पानी भर दिया। देखो 10 घंटे के बाद सी को बंद कर रहे हैं, तो 10 घंटे में तीनों पाइपों द्वारा भरा गया पानी कितना हो गया? 230 यूनिट। हमारे पास टोटल कितना यूनिट पानी है? तो शेष रह गया पानी, शेष पानी कितना है? 300,
-230 बराबर कितना है? 70 यूनिट। 70 यूनिट पानी हमारे पास शेष रह गया। अब क्या कह रहा है कि ए व बी द्वारा मिलकर उस शेष टंकी को कितने समय में भर देंगे? तो देखो ए व बी का 1 घंटे का काम कितना है? 15। दोनों का मिलाकर कितना हुआ? तो देखो ए व बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी कितना? 20 + 15 बराबर 35 यूनिट। ठीक है, 20 + 15 बराबर 35 यूनिट। अब शेष टंकी को, यानी शेष टंकी को ए व बी भरेंगे। शेष कितनी रह गई? 70 यूनिट। 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 35, यानी 2 घंटे में। और यही हमारा क्या है? आंसर। देखो कैसे आया। वापस से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो हमें क्वेश्चन कहा गया था कि ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर देता है, बी उसी टंकी को 20 घंटे में भरता है और सी उसे 25 घंटे में खाली कर देता है। तो हमें उनकी 1-1 घंटे की जो इफिशियंसी है, कार्य करने की क्षमता है, यानी भरने की जो क्षमता है, वो मिली ये। फिर देखो तीनों नलों के द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी। 2 नल है, भर रहे हैं, तीसरा नल खाली कर रहा है, इसलिए 1 घंटे में 23 यूनिट पानी वो भर रहे हैं। फिर आए 10 घंटे के बाद अगर सी को बंद किया जाता है तो 10 घंटे में तीनों पाइपों द्वारा भरा गया पानी कितना हो गया? 230 यूनिट। फिर कह रहा है कि शेष पानी कितना रहा? टोटल कितना था? 300 यूनिट। शेष कितना रह गया? 300 - 230 बराबर 70 यूनिट पानी। फिर ए व बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी कितना है? 35 यूनिट। केवल ए व बी द्वारा। शेष टंकी को ए व बी भरेंगे कितने में? शेष कितना रह रहा था? 70 यूनिट। और 1 घंटे में कितना भर रहे हैं दोनों? 35 यूनिट। तो 70/35 यानी 2 घंटे में शेष टंकी को ए व बी पूरा भर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि ए बी व सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, फिर ये कहना चाह रहा है कि उस पर 2 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए व बी उसे 7 घंटे और लेकर भर दिए। सी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगे? तो देखो अब क्या कहना चाह रहा है ये कि देखो यहां से हमने इसको कि ए प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं, परंतु उन्होंने सिर्फ 2 ही घंटे साथ में भरा, यानी 2 ही घंटे, तीनों नल को 2 ही घंटे तक खोला गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने? 2 घंटे तक। फिर हमें कहा गया है कि सी को हमने क्या किया कि सी को फिर बंद कर दिया। 2 घंटे तक इन्होंने, देखो काम तो कितने घंटे में कर सकते हैं? 6 घंटे में, लेकिन बाद में इन्होंने कितने घंटे किया? 2 घंटे तक। फिर हमने सी को बंद कर दिया, तो ए व बी ने प्लस ए प्लस बी ने
7 घंटे में उस टंकी को, शेष टंकी को भर दिया, तो सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भर देगा। अब देखो यहां से हम 6 को अंदर गुणा करेंगे तो 6a प्लस 6b प्लस 6c बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 7a प्लस 7b। देखो अब यहां से हम इनको जोड़ेंगे। देखो हमने अगर इसको ऐड किया तो देखो क्या है, यहां से 2a यहां 7a यहां, तो ये कितना हो गया 9a प्लस 2b और 7b तो 9b प्लस 2c। इधर आओ, ये आ रहा है 6a प्लस 6b प्लस 6c। देखो हम c को तो इधर लाते हैं और a व b को इधर भेजते हैं, तो क्या करते हैं देखो 6c माइनस के 2c बराबर 9a माइनस के 9b, नहीं ये तो प्लस चल रहा है, इधर ये दोनों आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 6b और माइनस के 6a। ठीक, यहां से ये गया तो 4c बराबर, यहां देखो ये कितना बच गया 6 गया तो 3a प्लस 3b। ठीक है, यहां से 4c ऐसे कैसे चल रहा है और यहां से 3 कॉमन ले लिया तो a प्लस b हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो इनका अगर अनुपात बनाए हम तो देखो इधर देखो इनका अनुपात बनाए तो देखो हमें क्या दे रखा है कि a प्लस b बटे c बराबर कितना आ गया 3 बटे नहीं 4 बटे 3। ठीक है, अब देखो a प्लस b 4 घंटे में किसी काम को कर सकते, a प्लस b की जो काम करने की क्षमता दे रखी है वो कितनी है 4 घंटे, अकेले c की कितनी है 3 घंटे, तो तीनों की मिलाकर कितनी हुई a प्लस b प्लस c बराबर कितनी 4 और 3 7। अब देखो टोटल जो क्षमता निकालेंगे, टोटल क्षमता कितनी है 7 गुना कुल क्षमता बराबर 7 गुना 6 बराबर 7 6 की 42, और केवल सी अगर उस टंकी को भरे तो कितने समय, तो केवल सी भरेगा बराबर 42 बटे 3 यानी 14 घंटे में। यही हमारा आंसर, यानी वो उस टंकी को कितने घंटे में 14 घंटे में भर देगा। देखो हम इस क्वेश्चन को वापस से समझते हैं। ठीक है, वापस से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हम इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, परंतु उन्होंने 2 ही घंटे काम किया, यानी 2 घंटे तक ही वो उनको खोला गया, फिर सी को हटा दिया गया और ए और बी ने मिलकर शेष टंकी को 7 घंटे में भर दिया। फिर उससे हमने ये समीकरण इक्वेशन निकाली, उसके बाद हमने ए बी और सी की जो क्षमताएं थी वो निकाल ली। ए प्लस बी की जो क्षमता थी वो 4 थी और केवल सी की जो क्षमता थी वो थी 3। इनकी क्षमताओं को हमने यहां पुट किया, यहां से हम टोटल यानी कुल क्षमता मिल गई 42 यूनिट। भाई उस टंकी की जो क्षमता थी वो कितनी थी 42 यूनिट थी, केवल उस टंकी को सी कितने टाइम में भर देगा, तो 42 बटे 3 यानी सी की कितनी क्षमता थी 3, 42 यूनिट को कितने 14 घंटे में भर देगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट व 45 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट बाद नल बी को बंद कर दें ताकि टंकी 24 मिनट में भर
जाए। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई दो नल हैं, ए पहला नल तो क्या है ए, इसे 36 मिनट में भर रहा है। बी क्या है, इसे 45 मिनट में भर रहा है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि नल बी को कितने समय बाद, कितने मिनट बाद बंद करे, बी को बंद कर रहा है वो, कि ये टंकी 24 घंटे में भर जाए, 24 मिनट में पूरी भर जाए। अब देखो जो नल ए था उसने तो पूरे 24 मिनट कार्य किया ना, नल ए ने पूरे 24 मिनट कार्य किया। तो देखो पहले तो इनका जो एलसीएम लेते हैं वो कितना लेते हैं, देखो बड़ी संख्या कितनी है 45 यानी 45, तो 45 और 45 कितना 90, 90 में 36 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका डबल ले लेते हैं यानी 180, 180 हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये कितनी बार गया 180 में, लगभग 5 बार। ठीक है, यानी 180 बटा 36, 18 दूना 36, 2 से, तो ये आ गया यहाँ पे 5, और ये कितना आ गया 4। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ए जो नल है वो 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है, और बी जो नल है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि नल बी को कितने समय बाद बंद करें कि टंकी 24 घंटे में, 24 मिनट में पूरी भर जाए। तो देखो ए द्वारा 24 मिनट में, नहीं यहां से देखो ए द्वारा 1 मिनट में भरा गया पानी बराबर 3 यूनिट। तो फिर ए द्वारा 24 मिनट में भरा गया पानी, 24 गुणा 3 कितना गया, 4 3 12 का 2 हासिल किए, 3 दून 6 और 1 7, यानी 72 यूनिट उसने पानी भरा। किसने भरा 72 यूनिट पानी, किसने भरा, केवल नहीं, यहां ये गलती, यहां देखो ये कितना था 5, 1 मिनट में ए कितना 5 यूनिट पानी भर रहा है, तो यहां भी 5, 24 पंजे 120, अर्थात उसने कितना यूनिट पानी भर दिया 120 यूनिट पानी। अब शेष रह गया, अब शेष रहा पानी कितना 180 माइनस 120 बराबर 60 यूनिट पानी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए किसी को 36 मिनट में भर रहा है, बी उसे 45 मिनट में भर रहा है। ए की जो 1 मिनट की भरने की क्षमता है वो 5 यूनिट है, और बी की जो 1 मिनट की भरने की क्षमता है वो 4 यूनिट है। ठीक है, तो उसने कहा कि 24 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है, 24 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है, और बीच में किसको बंद कर रहा है, बी को बंद कर रहा है। तो ए ने तो पूरे 24 मिनट काम किया ना, 24 मिनट तक खुला रहा है ये तो ए का जो 24 मिनट में पानी भरा वो कितना 120 यूनिट। अब शेष कितना रह गया 60 यूनिट। तो 60 यूनिट को कौन भर के गया था, भरा तो उसने ए के साथ ही था, पर 60 यूनिट को कौन भर के गया, बी भर के गया। तो बी द्वारा बी को बंद किया, यानी 60/4, 15 मिनट बाद, यानी 15 मिनट बाद
बी को बंद कर दिया था, उसके बाद शेष जो टंकी थी उसको ए ने ही भरा था। ठीक है, तो बी को कितने मिनट बाद, 15 मिनट बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो नल ए व बी किसी होज को क्रमशः से 6 घंटे व 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि ये नल बारी बारी से खोले जाएं और